लाइफ में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेस को पाना चाहता है, लेकिन अपने नज़रिए की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इंसान जिस प्रकार से अपनी नज़रिया रखता है उसी हिसाब से अपनी लाइफ में अचीवमेंट को पा सकता है। तो एक कहानी के थ्रू हम समझते हैं कि अगर हमारा नज़रिया अगर सही रहे तो हम क्या क्या कर सकते हैं। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। इनमें से 2 बच्चों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। ये दोनों ही बच्चे गुरुकुल के सबसे होशियार बच्चे थे। एक दिन उस गुरुकुल के आचार्य ने सोचा कि दोनों बच्चों के साथ कहीं पर घूमने चले। तो वो तीनों बाग में टहलते हुए पहुंच गए। वह तीनों वहां आसपास की प्राकृतिक शोभा का मजा ले रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ी कि उन्होंने देखा कि वहाँ एक बालक आम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह आम को पत्थर मारकर तोड़ रहा है या फिर आम के पेड़ पर लकड़ी मारने की कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से आम नीचे गिर जाए। आचार्य ने यह देखकर अपने साथ आए बच्चों से पूछा कि आपने क्या देखा। उन्होंने जवाब दिया कि हमने उस लड़के को आम के फल तोड़ते हुए देखा। गुरु ने उनसे एक बच्चे से पूछा कि इस दृश्य के बारे में तुम्हारी क्या राय है। उस बच्चे ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने देखा कि उस बालक को डंडा मारकर आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जब वृक्ष भी बगैर डंडा खाए फल नहीं देता, तब किसी मनुष्य से कैसे काम निकाला जा सकता है। यह दृश्य हमें एक महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य का आईना दिखा रहा है। यह दुनिया राजी खुशी नहीं मानने वाली है। यह दबाव डालकर ही समाज या लोगों से कोई काम निकाला जा सकता है। गुरु ने अब दूसरे बच्चे से पूछा, तुमने भी उस लड़के को देखा जो कि डंडा मारकर फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, मुझे कुछ और ही लग रहा है गुरुदेव। जिस प्रकार आम का पेड़ डंडा खाकर भी उस बालक को मधुर आम दे रहा है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी जो दुख होते हैं वो सहने के बावजूद भी दूसरों को हमेशा सुख देना चाहिए। कोई अगर हमारा अपमान भी करे तो बदले में हमें उसका उपकार करना चाहिए। यही सज्जन व्यक्तियों का धर्म है। यह कहकर वो गुरुदेव का चेहरा देखने लगे। तब गुरुदेव ने दोनों बच्चों की ओर देखा और बोला, देखो बच्चों, जीवन में दृष्टि बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तुम्हारे सामने एक ही घटना हुई है, लेकिन तुम लोग दोनों अलग अलग हो। उसी हिसाब से तुम्हारी दृष्टि में भी भिन्नता है। आपने देखा तो एक ही, लेकिन सोचा अलग अलग। मनुष्य अपनी दृष्टि के अनुसार ही जीवन के प्रसंग की व्याख्या करता है, उसी के अनुरूप कार्य करता है, उसी के मुताबिक फल भी भोगता है। गुरु ने पहले बच्चे से कहा, तुम सब कुछ अधिकार से हासिल करना चाहते हो, वही तुम्हारा मित्र प्रेम से पाना चाहता है। दोस्तों, अगर हम इस कहानी में सिर्फ घटना को देखते हैं और घटना के ऊपर ही फोकस करें तो आप यकीन मानिए परिस्थिति को देखने का हमारा नज़रिया ही हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा को तय करता है। आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो आपको कुछ लोग ऐसे ज़रूर नज़र आ जाएंगे जो हमेशा खुश दिखाई देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ और सफलता ही है, इसीलिए वो हर पल खुश नज़र आते हैं। उनके जीवन में भी दुख, तकलीफ, चिंता, तनाव है, लेकिन उनका देखने का नज़रिया पॉजिटिव है। इन्हें निपटने का तरीका आता है। वो हर परिस्थिति को सकारात्मक सोच की ओर देखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, इसीलिए वो हमेशा खुश रह पाते हैं। और ज़्यादातर लोग उन्हीं परिस्थिति में बिखर जाते हैं। उन्हें लगता है कि सारी परिस्थितियाँ हमारे ऊपर ही आ गई है, सब कुछ अब खत्म हो चुका है, अब इन मुसीबत से निपटा नहीं जा सकता है। क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग पॉजिटिव बने रहते हैं, वही ज़्यादातर लोग उसमें सफल हो पाते हैं। कुछ लोग
उसमें नकारात्मक की घेरे में घिर जाते हैं और वो असफल हो जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं, तनाव में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि देखते तो एक ही चीज़ है, लेकिन हमारे दिमाग में जो भी है उसी हिसाब से हमारे विचार आते हैं, उसी हिसाब से हम सोचते हैं। वैसे ही सबके माइंड में अलग अलग बातें होती है, एक ही चीज़ को हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, कोई सा भी काम असफल नहीं होता है, उसे अपने दिमाग के ऊपर लोड डालकर ही हम असफल बना लेते हैं। अगर हमने ठान ली कि हम इससे कर ही रहेंगे, अगर आपने यह सोच लिया इसके करने के अलावा मैं कुछ और नहीं करूँगा, तो आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। उसे कंटिन्यू करते रहिए, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम करिए कुछ टाइम के बाद छोड़ दे, उसमें असफलता ही हाथ लगती है। इसीलिए हमेशा कोई सी भी चीज़ करते हैं तो वहाँ पर कंटिन्यूसली उस पर वर्क करिए, उसके ऊपर सोचिए, कुछ कमजोरी है उसे निपटाने की कोशिश करिए, तो उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी।